रणथंबोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल शहर सवाई माधोपुर की कक्षा 12 विषय भूगोल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन जो पिछली क्लास है जिसमें भील जनजाति की जो आर्थिक क्रियाकलाप उनके बारे में चर्चा की थी, तो आज अपन जो भील जनजाति है उसकी समाज और संस्कृति की विशेषता क्या क्या है, कैसे कैसे रहते हैं, कैसे कैसे इनकी विशेषता है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इनकी समाज की संस्कृति, समाज में किस प्रकार इनका मतलब दिनचर्या रहती है, इनके बारे में चर्चा विशेष करेंगे। तो पहली जो इनकी विशेषता बेटा ध्यान रखना, भील जनजाति है, इनका एक अलग ही प्रकार से रहन सहन है। इनकी सबसे पहले तो इनकी भील जनजाति में पितृ सत्तात्मक है। इनमें जो पिता है मुखिया होता है, जैसे कई जगह आजकल देखते हैं कि महिला मुखिया होती है, पर इसमें क्या होता है, भील क्या होता है, भील अनेक पितृ सत्तात्मक, मतलब क्या होता है, अनेक इनके पिता होते हैं, इनका पिता मुखिया होता है। पितृ सत्तात्मक इसकी विशेषता मानी जाती है। वो पितृ में समूह होते हैं, वो कुल इनके जिसे अपने कहते हैं गोत्र होते हैं, इनके अलग प्रकार से कुल होते हैं और इनके क्या होता है, संगठित होते हैं। जैसे एक कुल का व्यक्ति इस गांव में रहता है, दूसरे कुल का व्यक्ति दूसरे गांव में रहता है, तो जिस प्रकार कहते हैं एक गांव, भील जनजाति का एक गांव है, उसमें एक ही कुल का व्यक्ति रहता है। ज्यादा कर मतलब क्या होता है, सब अलग अलग कुल के क्या होते हैं, अलग गांव होते हैं। अपन कहते हैं, अपने आम भाषा में कहते हैं गोत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, गोत्र कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, भील अनेक पितृसत्तात्मक होते हैं और समूह में रहते हैं और कुलों में क्या होते हैं, संगठित होते हैं। अलग हर प्रकार का सकते हैं, एक कुल का व्यक्ति एक ही गांव में रहता है, दूसरा कुल का नहीं रहता, तो इसलिए विशेषता पाई जाती है। दूसरी बात यह है कि इनके जो कुल है, जो इनका गोत्र होता है, कुल होता है, इनका एक अलग प्रकार से क्या होता है, गण चिन्ह होता है। क्या होता है, गण चिन्ह होता है। उससे इसकी पहचान होती है, फलाना कुल का व्यक्ति है, अपन कह सकते हैं कि ये किस कुल का व्यक्ति है, मतलब इसकी विशेषता होती है कि ये उस कुल का व्यक्ति। इस प्रकार से इनको देखा, पूछते हैं कि किस आपका कुल कौन सा है, कौन सा गण चिन्ह है, तो उसके आधार पर इनको देखा जाता है। किसको, भील जनजाति को। अपन ने पहले निवास क्षेत्र पढ़ लिया, आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ लिया, इनका व्यवसाय, इनके क्या सारी अपन पढ़ चुके हैं। तो इसकी विशेषता में यह भील है, अनेक पितृसत्तात्मक है, समूह में रहते हैं, कुल इनके क्या संगठित होते हैं, इनके कुल होते हैं, गण चिन्ह पद चिन्ह होते हैं। पहली विशेषता की हुई। इसके अलावा बेटा ध्यान रखना कि ये प्रत्येक कुल, मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूं आपको बेटा, ये प्रत्येक कुल, इनका जो गोत्र होता है, कुल होता है, कुल के लोग अलग अलग गांवों में रहते हैं। एक गांव में एक साथ बहुत सारे कुल के व्यक्ति नहीं, पर अब धीरे धीरे क्या हो गया, शिक्षित हो गए व्यक्ति, अब तो रहने लग गए। भाई आप प्रवास हो गया, रोजगार के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो एक दूसरे से अब विशेषता क्या होती, थोड़ी देखने में अब कम मिल रही है। इसके अलावा दूसरी है, इस जनजाति में बहुपत्नी प्रथा, मतलब भील जनजाति है, इसमें एक व्यक्ति के 2, 3, 4 पत्नियां, 5 पत्नियां, मतलब बहुपत्नी। भील जनजाति में क्या होता है, एक व्यक्ति के एक से अधिक पत्नियां होती है, बहुपत्नी प्रथा कहलाती है। तो किस जनजाति की विशेषता है, भील जनजाति की विशेषता है। विशेषकर राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, यहाँ पर जनजाति रहती है भारत में। इसके अलावा दूसरी अपन कह सकते हैं कि इस जनजाति में एक विशेषता है कि बहुपत्नी प्रथा भी है। वह इसमें जो विवाह होता है, क्या होता है, विवाह के समय क्या होता है, बड़े कन्या के द्वारा, कन्या क्या होता है, कन्या का मूल्य देना पड़ता है। किसके द्वारा, जब शादी होती है, विवाह होता है, तो जब अपन कह सकते हैं जब शादी होती है तो उसमें जो विवाह होता है, तो उसमें जो कन्या का मूल्य है, तो जैसे अपन वर पक्ष की ओर से लड़का होता है, उसकी ओर से एक उसका मूल्य दिया जाता है। किसको दिया जाता है, लड़की के जो माता पिता होते हैं उसको दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अपन दापा कहते हैं। ये कई बार एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है कि भील समुदाय में विवाह के समय कन्या का जो मूल्य देना पड़ता है, इसे क्या कहा जाता है, दापा कहा जाता है। ये किसकी ओर से दिया जाता है, जो दूल्हा होता है, वर पक्ष होता है, उसकी ओर से दिया जाता है। आई समझ में आपको, दापा किसे कहते हैं, कई बार पूछा जाता है कि भील समुदाय में विवाह के समय जो अपन कहते हैं कि जो कन्या का मूल्य देना पड़ता है, इसे दापा कहा जाता है। और दूसरी है, इस जनजाति में विशेषता है, और जनजाति में नहीं दिखने मिलेगा आपको, इस जनजाति में एक विशेषता है, किसमें, भील जनजाति में। इस जनजाति में यह है कि युवा हो या वर्ध हो, बूढ़ा हो या युवा हो या कैसा भी व्यक्ति हो, उसकी क्या होती है, पत्नी जरूर होती है। आई समझ में, इस जनजाति में एक विशेषता मुख्य यह है कि युवा हो या वर्ध हो। इसमें क्या है, इस जनजाति में कैसी है, क्या क्या होती है इसमें, कि व्यक्ति की पत्नी जरूर होती है, या युवा हो या वर्ध हो। आई समझ में। एक इसमें एक प्रथा होती है, भील समुदाय जनजाति में एक विशेषता होती है, उसे कहते हैं गोल गधेड़ो। आपने सुना होगा बुक के माध्यम से, मतलब आपने पढ़ा भी होगा कहीं। गोल गधेड़ो इस जनजाति में क्या है, प्रथा है। इस जनजाति में क्या होता है, गोल गधेड़ो प्रथा है। इस प्रथा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, जो भील समुदाय है, कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष, मतलब क्या करता है, अपनी सूरवीरता, कोई भी ऐसा कार्य करेगा, सूरवीरता दिखाएगा, या कोई भी ऐसा साहस कार्य करेगा, उसे दिखाते हुए उसे किसी भी जो भील समुदाय की जो युवती है उससे शादी करने का अधिकार होता है। उससे कहा जाता है कि आज आप ये काम करके दिखाओ, मैं आपको इस तरह की शादी कर देंगे। तो उससे क्या होगा, उसके कोई भी उससे ऐसा साहसवीर काम कराया जाता है, तो उससे क्या होता है, उस काम को कर लेता है, उस गोल गधेड़ो प्रथा के तहत
तो उससे उस लड़की से क्या कर सकता है, वो शादी कर सकता है। कौन व्यक्ति? भील समुदाय का व्यक्ति। आई समझ में आपको? दूसरी विशेषता बेटा यह है कि ये प्रकृति के पूजक है। मतलब क्या करते हैं, इसे जंगलों में रहते हैं, बीच में पहाड़ों में रहते हैं, अपने पढ़ा था इसमें पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। जैसे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, इस ज्यादातर कैसे जो पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ियों में रहते हैं भील समुदाय के व्यक्ति। तो ये कैसे प्रकृति के पूजक होते हैं। ये कैसे करते हैं? प्रकृति से जंगलों में जो देवता है, प्रकृति कोई सूर्य है, जो जंगल में बहुत सारे जैसे बादल है, जो इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। कौन? भील समुदाय के व्यक्ति। और ये जो कृषि का काम करते हैं, कृषि यंत्रों का, कृषि यंत्र है, उपकरण है, उनकी भी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और साथ साथ में जो देवी देवता है उनको भी मानते हैं। बहुत से क्या मानते हैं, बहुत सारे देवी देवता है, उनमें से कुछ जिनके देवी देवता उनको भी ये मानते हैं। और बहुत सारे व्यक्ति है जो कुछ नाग देवता भी क्या मानते हैं, देवता मानते हैं। और बहुत सारे कुछ व्यक्ति क्या मानते हैं, नाग देवता होते हैं, उनकी भी क्या करते हैं, ये पूजा करते हैं। क्योंकि जंगलों में रहते हैं तो उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और दूसरी भील जनजाति के जो व्यक्ति है, ये क्या करते हैं, जिसे अपने हिंदू जो धर्म है उसमें क्या करते हैं, दाह संस्कार करते हैं। ये मृतकों क्या करते हैं बेटा, दाह संस्कार भी करते हैं। पर ये विशेषता इस जनजाति की है कि ये भील जनजाति के जो व्यक्ति है वो अंधविश्वासी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, अंधविश्वासी होते हैं। और ये भूत प्रेत और जादू टोने होते हैं, उनमें क्या करते हैं, विश्वास भी करते हैं। कौन करते हैं? भील जनजाति के व्यक्ति क्या करते हैं, जो अपन कह सकते हैं कि जो भूत प्रेत है, वो जो जादू टोने, उनमें क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। और इन जनजाति की जो विशेषता है, जो इनके त्योहार होते हैं, अपन कह सकते हैं कि जो भील जनजाति के त्योहार है, अपन भी होते हैं, होली है, दीपावली, इनके जो महत्वपूर्ण त्योहार अपने भी यही है, दोनों ही उनके भी क्या है, होली है, और ये कौन सा है, दीपावली है। तो कई बार एग्जाम पूछे जाते हैं कि भील जनजाति के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं, होली और दीपावली। और कई बार पूछते हैं कि नृत्य कौन से हैं जो प्रसिद्ध है, इनके जो त्योहार, तो होली और दीपावली हो गया। और प्रसिद्ध जो कौन से नृत्य कर सकते हैं अपन, वो कौन से बेटा, एक तो घूमर और गेर नृत्य हैं। कौन सा, घूमर और गेर। कई बार आपको एग्जाम पूछा गया है, इससे पिछली जो एग्जाम हुई थी उसे बोर्ड में पूछा गया था कि भील जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन से हैं। कौन कौन से बेटा, आपको घूमर और गेर। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है छोटा। इसके अलावा एक इनका प्रमुख मेला है, नृत्य कौन से, घूमर और गेर हो गए। इसके अलावा एक प्रमुख मेला है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। इनका प्रसिद्ध मेला कौन सा है, बेणेश्वर धाम कहां पर है, डूंगरपुर, जो जनवरी में लगता है, जनवरी फरवरी के आसपास ये मेला लगता है। कौन सा, बेणेश्वर धाम, ये डूंगरपुर में लगता है। ये अपन कह सकते हैं कि 3 त्रिवेणी संगम, जैसे अपने राजस्थान में कितने संगम है, 3 है, तो त्रिवेणी संगम है यहाँ पर बेणेश्वर धाम में। कौन सी, सोम, माही और जाखम। कौन कौन सी है, सोम है, और एक कौन सी है, माही, और एक कौन सी है, जाखम। 3 नदियों का कहाँ होता है, संगम होता है। कहाँ होता है, डूंगरपुर बेणेश्वर धाम है। यहाँ पर क्या लगता है, भील जनजाति का कुंभ का मेला लगता है। अपन कह सकते हैं इसे सहरिया जनजाति का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है, बारा में लगता है, सीताबाड़ी। उसी प्रकार भील जनजाति का जो कुंभ का मेला लगता है, इसे कहा जा सकता है, कहाँ पर लगता है, बेणेश्वर धाम, कहाँ, डूंगरपुर में। अपन कह सकते हैं कि यहाँ 3 नदियों का संगम है। कौन कौन, सोम, माही और जाखम। इसके अलावा दूसरा है कि जो अपन कह सकते हैं कि जो भील जनजाति है, इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, वैसे तो छोटी छोटी, पर जो अपने सिलेबस में है वो मुख्य विशेषता यही है। इस समाज में रहते हैं तो इनमें मुख्य, मैंने आपको बताइए, पितृ शतात्मक होता है, बहुपत्नी पड़ता है, और इनमें विवाह भी क्या होता है, कई प्रकार के विवाह भी होते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं कि देवर विवाह, ठीक है, और ये मतलब महिलाओं को भगा कर भी लाते हैं। इसमें क्या होता है, विवाह भी क्या होता है, कई प्रकार के होते हैं। जैसे कन्या मूल्य देना पड़ता है। आगे इनका अपने विस्तार से जब आगे अध्ययन करेंगे इनका, तो यहाँ पर इसका अध्ययन, एक इनमें क्या होता है बेटा, एक इनका होता है गांव का जो मुखिया होता है, गांव का क्या होता है, मुखिया, जिसे अपन कहते हैं वो गमेती वाला, क्या कहते हैं, गमेती। और एक फला, उसके बारे में अपन विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे।